खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां एसईसीएल के 2 नंबर बांध कोयला खदान में 2 दिन पहले लापता हुए गोपीराम यादव का शव आखिरकार मृत अवस्था में बरामद कर लिया गया। शव को खदान के पंखे घर से निकाला गया, जिसने खदानों में सुरक्षा मानकों की गहरी लापरवाही को उजागर किया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गोपीराम यादव के लापता होने की रिपोर्ट मिलने के बाद से ही उनकी खोजबीन की जा रही थी। उनका शव मिलने से पहले ही खोजबीन की प्रक्रिया और खदान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। खदान की बंद अवस्था और सुरक्षा मानकों की उपस्थिति ने इस घटना को और भी गंभीर बना दिया है। स्थानीय निवासियों और परिवार के सदस्यों का कहना है कि एसईसीएल के खदानों में सुरक्षा उपायों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। खोजबीन के दौरान खदान के अंदर 2 अन्य संदिग्ध स्थानों की पहचान की गई है, जहां संभावित सुरक्षा खामियां देखी गई हैं। इन स्थानों पर भी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। एसईसीएल के अधिकारियों से इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। उनकी चुप्पी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। यह घटना एसईसीएल को एक कठोर चेतावनी देती है कि कंपनी को अपनी सुरक्षा प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और तत्काल सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा से प्रियांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट। ओके। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं एसईसीएल के बंद पड़े खदान 2 नंबर में। मैं प्रियांशु मल्होत्रा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। इस वक्त हम एक वारदात को यहाँ पर लेकर आए हुए थे, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अंदर में एक डेड बॉडी मिली है, जिसे रेस्क्यू कर निकाल रखा गया है अभी बाहर में, और उसकी पंचनामा फिर और भी प्रक्रियाएं वो चल रही हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो बॉडी जो है, आखिर वो व्यक्ति जो है अंदर गया तो गया कैसे, क्योंकि ये एससीएल का बंद पड़ी माइंस है। यहाँ पे कुछ कुछ निर्देशक भी लगे हुए हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, सावधान खतरा, बंद खदान में जानलेवा गैस भरी हुई है। इसके बावजूद जो उसको पैक करके रखा जाता है, उसको तोड़ करके भी जैसे भी है, एससीएल की कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से नाकामयाबी है कि वो अपनी प्रतिबंधित क्षेत्र को अच्छे तरीके से घेर करके सेफ्टी सेफ्टी नहीं दे पा रही है। कुछ कुछ जगह और है जहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे 150 फीट जैसे खुले हैं, जहाँ नीचे का जो लेवल है वहाँ पे करकट वगैरह से ढक करके रखा गया है, चदरा वदरा पूरा सड़ गया है। 150 से 200 फीट गड्ढे हैं वहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे पहुंच जाता है, गिर जाता है, तो उसकी भी जान जा सकती है। ऐसी ऐसी लापरवाही जो है एससीएल बरत रही है, उसके बाद फिर ऐसी ऐसी घटनाएं जो है सामने आती जा रही है। यहाँ पे क्षेत्र में बहुत सारे लोग अभी इस वक्त जनसैलाब भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आसपास में कितने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ अधिकारी भी गण हैं यहाँ पे हमारे साथ। क्षेत्र के चर्चित नेता विक्की सिंह जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करें, पता करेंगे कि आखिर यहाँ पे कुल मामला क्या है। तो विक्की सिंह जी, आप बताएंगे कि यहाँ पे कुल मामला क्या है? इतने सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और बॉडी को नीचे से रेस्क्यू करके निकाला गया है। आखिर इसमें लापरवाही है तो है किसकी? देखिए, यहाँ पे एक बॉडी मिली है अंदर से, खदान के जो पुराना खदान है जो बंद हो चुका है, उसी में से। और यहाँ रेस्क्यू टीम एससीएल की आई थी और रेस्क्यू किया गया बॉडी को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, समझने वाली है कि आखिर जब ये खदान बंद हो चुका है तो फिर ये यहाँ पे खुला हुआ क्यों है? आखिर वो कोई व्यक्ति अगर अंदर से बॉडी रिकवर की जा रही है तो आखिर वो बॉडी अंदर गई होगी या तभी तो वो रिकवर हो रहा है अंदर से। तो फिर अगर ये अंदर से रिकवर हो रहा है तो ये लापरवाही किसकी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सभी लोग समझदार है, सब समझ सकते हैं। और इस खदान को बंद हुए काफी समय हो चुका है। इसका कोई परमानेंट व्यवस्था इनको एससीएल को करना चाहिए था, ताकि लोग वहाँ ना जा सके, और प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण नहीं भी जाना चाहिए था। और अगर कोई परमानेंट व्यवस्था होती तो शायद वो व्यक्ति आज जिंदा रहता। आज के समय में लोग इतने वंचित, पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हुई है जो देश की हमारी जनता है, कि इन सभी चीजों को जान पाए। बंद पड़ी खदानों में नहीं जाना, हो सकता है कि वो आदमी किसी मानसिक तरह से कोई ग्रस्त हो, इस वजह से वो वहां पे चले गए होंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जवाबदारी जो है एससीएल की आती है कि उस क्षेत्र को प्रतिबंधित अगर किए हैं तो उसकी सेफ्टी की अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कुछ बताया गया कि आगे में यहाँ पर 150 से 200 फीट गड्ढे हैं, जहाँ पे करकट बिछा हुआ है। काफी वहाँ पे अगर कोई भी आदमी जाकर खड़ा होता है, फिर जीव जंतु कोई भी जानवर जाकर खड़ा होता है, तो जाए नीचे जाके गिरेगा, उसकी जान जा सकती है। तो ऐसी ऐसी लापरवाही है। इस पर आप एक क्षेत्रीय नेता हैं, तो इस पर क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये भूमिगत खदान है। यहाँ जगह जगह पे होल बन चुके हैं। यहाँ नीचे खदान के बहुत डेप्थ में है। यहाँ जान माल का खतरा तो हमेशा बना रहता है। ये एससीएल की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि यहाँ जो लोग रहवासी हैं इनको सुरक्षित करें, और जो भी इसके सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस हो या फिर इनके कोई भी नॉर्म्स के अनुसार हो, वो नॉर्म्स के अनुसार इनको सेफ्टी मेजर्स लेने ही चाहिए। क्योंकि क्षेत्र की जनता, जैसा आपने कहा, है कि उतनी समझदार है नहीं, लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। जैसे आप ही ने बताया, मैंने भी देखा है कि यहाँ 150 फीट का एक गड्ढा है, उसके ऊपर सिर्फ एक करकट रखा गया है। तो ये सब आने वाले समय में दुर्घटना ही होगी इससे। इससे
कैसे निपटना है, क्या करना है, इसको एसईसीएल को ध्यान देना अच्छा, चाहिए। जो अभी अगर व्यक्ति की लाश निकली है, अंदर से बॉडी निकली है, वो कौन थे और कितने वर्ष से होंगे, वो क्या आसपास अंदाजा है? देखिए लगभग वो मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन फिर भी 45 से 50 साल की उम्र होगी उनकी। और उनका शुभ नाम शायद गोपी यादव जी कहा जाता है, यही 2 नंबर के निवासी हैं वो। और बॉडी अंदर से मिली है, ये जांच का विषय है कि भाई बॉडी अंदर गई कैसे और उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। अभी हाल ही में आगे इस पर एससीएल क्या कुछ कदम उठाने वाले, और बॉडी जो मिली है उसके लिए क्या कर रही है? देखिए अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से पंचनामा के लिए टीआई साहब भी आए हुए हैं, एसईसीएल के अधिकारी भी मौजूद हैं, और इसमें पोस्टमार्टम वगैरह होगा, फिर उसके बाद हो सकता है लाश को या फिर बॉडी को सौंपा जाएगा परिवारजनों को। लेकिन इससे सबसे मूल चीज़ ये है कि जनता की सुरक्षा कहाँ पे खड़ी है, इसको समझने वाली बात है। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि एसईसीएल के भरोसे ना बैठें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। क्योंकि एसईसीएल अब ये प्रॉफिट का क्षेत्र नहीं रह गया है, तो अब यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान शायद कम रख रही कुछ है। इस प्रकार की बातें हैं कि आम खाया और गुठली फेंक दिया गया है। इस जगह से, इस क्षेत्र से लाभ ले लिया गया है। एससीएल जब खदान यहाँ पे खुली थी, जहाँ पे कोयला उत्पादन किया जा रहा था, उस समय में इस क्षेत्र से लाभ लिया जा रहा था, और लाभ जैसे ही मिलना बंद हो गया, उसके बाद फिर इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया है लावारिस की तरह। इसका कोई भी माई बाप नहीं है, कोई भी देखभाल नहीं हो पा रहा है। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप अभी, आपके कैमरामैन भी, आप भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग, आप खुद देख सकते हैं कि स्थिति क्या है, यहाँ क्या सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं। और जो भी आपने उधर भी देखा, गड्ढे हैं, खुला हुआ मुहाड़ा है खदानों का, कोई भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें गलती जनता की नहीं है, गलती साफ और साफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एसईसीएल के, उनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ का कोयला उत्खनन हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग नहीं बसते, सबके जान की कीमत है, और जान की कीमत का वैल्यू हमेशा सबको करना चाहिए। एसईसीएल से मेरी यही गुजारिश है कि सुरक्षा पे विशेष ध्यान दें, और ये जो लापरवाही है ना बरते, ताकि इसके वजह से क्या है कि एक परिवार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे साथ तो और भी एससीएल के अधिकारीगण तमाम हैं अंदर में, जिनसे अपन बातचीत करके पता करने की कोशिश करेंगे कि आगे की इनकी प्रक्रिया क्या है और क्या कदम उठाने वाली है। इस जांच का विषय है ये। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। ग्राउंड रिपोर्ट प्रियांशु मल्होत्रा के साथ, कैमरामैन अजीत कुमार। ये वही जगह है जिसके बारे में बताया जा रहा था, मेरे द्वारा भी बताया गया था, और अधिकारियों से चर्चा की गई थी कि यहाँ पर 150 फीट नीचे में गड्ढा है, करकट के सीटों को यहाँ पर रखा गया है कुछ इस प्रकार से। अगर इस पर कोई जानवर या फिर कोई जंतु, कोई आदमी गलती से रात निकाल के समय में, क्योंकि यहाँ पे लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है, अगर गलती से यहाँ पाँव रखते हैं तो सीधा सीधा नीचे जाके गिरेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पे पूरा एकदम जो है खत्म हो चुका है। ये जगह जो है पूरा एकदम अगर टूटता है तो आदमी की जान बच पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे एक और जगह इसी प्रकार से है, ये हाता है, जिसे कारकेट से इस प्रकार से घेरा गया है टेम्पररी रूप से, क्योंकि ये कोई समाधान नहीं है। अगर इस प्रकार से इसे घेरेंगे, उधर से हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसे घेरा गया है। इस प्रकार से एक करकट से इसे चारों तरफ से जो है संरक्षण दिया गया है। लेकिन क्या करकट इसके लिए सही है, उचित है? क्या इसे तोड़ करके कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता? फिर गाय हो गए, जो कोई भी जानवर हो गए, जंतु हो गए, वो अंदर जा सकते हैं आसानी से। और नीचे में जो है देख सकते हैं किस प्रकार से जो नीचे में लोहा का चदरा लगाया गया था, वो सड़ करके खत्म हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर जाता है, यहाँ पे कूदता है, तो निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु हो सकती है, जान जा सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81, प्रियांशु मल्होत्रा के साथ, कैमरामैन अजीत कुमार। ये बताएंगे क्या घटना हुई यहाँ पे? यहाँ गोपीराम यादव नाम का व्यक्ति जो है 2-3 दिन से लापता था। अभी सुबह उसके घर वाले को कुछ सूचना मिला कि यहाँ पर उससे कुछ सामान पता चला है, और ये खदान काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है। हो सकता है उसमें जहरीली गैस के भी कुछ रिसाव रहा होगा। अब किस कारण वो गया है अंदर अंदर उसका जानकारी नहीं हो पाया है, और अभी सुबह सुबह पता चला कि उसकी मौत हो गई है। अभी आए हैं, देखने से क्या लगा? ये जहरीली गैस के रिसाव से होने के कारण संभवतः लग रहा है। कहीं न कहीं नहीं लगता एससीएल की लापरवाही है इसको बंद करके? लापरवाही तो एससीएल के बहुत सारे हैं, कितना कितना चीज़ को बोलिएगा भैया। यहाँ तो एससीएल के सारे जवाबदार एससीएल के ही आता है कि अगर पहले बंद कर दे रहते तो ये घटना होता ही नहीं। और कुछ लापरवाही चोरों का है, जो इसको दरवाजे को हमेशा तोड़ तोड़ के यहाँ सामान चोरी करके ले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ है, क्या किसको बताइएगा। यहाँ पे और भी आसपास में
हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय मैनेजर साहब जो हैं उपस्थित हैं और अपन इनसे बातचीत करें, पता करेंगे कि कुल मामला क्या है और क्षेत्र में सेफ्टी को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सर साहब अपना परिचय देंगे। हेलो एलवी शाह। अलवी शाह जी, आप इस क्षेत्र के मैनेजर हैं। बंद पड़ी खदान यहाँ पे काफी दिनों से बंद पड़ी है, इसके बावजूद ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, है ना। आखिर ये घटना घटने का रीजन क्या था और पूरा तरीके से क्या मंतव्य है? 2 मिनट तो सर बताएंगे। वो दीवार तो पूरा जुड़ा हुआ था, दिख ही लिए आप लोग, है ना। पूरा स्टॉपिंग किया हुआ था। वो आदमी अब खुद से जो है वॉल को तोड़ करके जो है, जो हम लोग देखे हैं सभी लोग, वॉल तोड़ करके घुसा है। अब क्यों घुसा है नहीं घुसा, वो लोग घर वाले बोल रहे थे उसका थोड़ा मेंटल भी चिप था, है ना। तो मेंटल भी चिप था। अब किसने क्या किया ये पुलिस इंक्वायरी करेगी, पता चलेगा। तो दीवार क्या ऑलरेडी दीवार तोड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए दीवार तोड़ना इतना ही आसान है क्या कि कोई भी आदमी दीवार तोड़ करके अंदर जा सकता है? और भी मेंटली विचित, वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसके बावजूद वो दीवार तोड़ के अंदर चला गया। ये तो सब सोचने वाला बात है सर। यहाँ पे और भी चीजें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 150 फीट का गड्ढा है, उसके ऊपर कारकेट रखा हुआ है, टूटा हुआ है। वो भी एक बगल में हाथा है, वहां पर भी बहुत टीना उना सड़ गया है, पूरा लोहा का चादर सड़ा हुआ है। कोई भी अगर माइंस बंद है, कोई भी अगर आती है वहाँ पे गाय जानवर जंतु अगर, तो कैसे करेगी? ठीक है, वही जो है नहीं, उस चीज की जवाब दीजिए सर आप। नहीं हो गया, ठीक है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो बताएंगे। क्या ठीक है, बताएंगे सर पूरा? बता दिए जो बताना था। क्या चीज? मतलब कि और भी चीजें हैं वहाँ पे जो टूटा हुआ है, वहाँ पे चादर वादर जो सड़ गए हैं, उसमें अगर कोई गाय जानवर वगैरह जंतु वगैरह जाएंगे, फिर आदमी कोई अगर गिर गया तो उसका कैसे? गुंजाइश नहीं है, पूरा जो है फेंसिंग किया हुआ है, पूरा स्टॉपिंग किया हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे भी गड्ढा है सभी और करकट वगैरह जो है, सभी जगह फेंसिंग किया हुआ है। तो देखिए सब नहीं, वहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो अगर जहाँ वो पे घटना डिस्टर्ब आदमी था तो फिर वो अंदर गया कैसे? नहीं, जहाँ पे घटना घटी है ना। 2 मिनट सर, थोड़ा हाँ, समय बताइए बताएंगे ना। नहीं, बता रहे हैं। क्या अंदर भीड़ है? ये देखिए, नहीं ये देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो घटना घटी है लिखा हुआ है प्रतिबंधित ये जो घटना घटी है, मानता हूँ कि ये लिखा हुआ है। क्या आपको क्या अंदर जाने की चेष्टा न करें। आपने अभी खुद कहा कि वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से, जैसे इनके और उनके साथ जो हो सकता है, जो कुछ आदमी जो है, आप इसमें कुछ कह नहीं सकते क्या वो आदमी के साथ क्या, मतलब कि कौन कौन क्या साथ में थे, नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो क्या कंडीशन हुआ कुछ देखा नहीं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉपिंग किया हुआ था, है ना। आपने अभी खुद कहा कि वो व्यक्ति जो है मानसिक संतुलन उनका सही नहीं था, वो मेंटली डिस्टर्ब था, इस वजह से क्या आपको लगता है वो पढ़ा लिखा होगा या फिर वो पढ़ लिख पा रहा होगा? देखिए उनके साथ जो है और भी जो है, जब पढ़ा लिखा नहीं तो हम नहीं कर सकते ना, क्या नहीं था वो नहीं। ये हमारे पर्सनल मैनेजर है, इनसे जो है पर्सनल मैनेजर, आप मैनेजर की हैं, ठीक है। और उसके बावजूद जो है वहाँ पे और भी गड्ढे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, गड्ढे नहीं है, वो जो है गड्ढे, ये जो है हमने देखा है उस जगह को, उसमें करकट जो है वो टूटा हुआ है, बहुत ही हाँ, वो जो है वो तो फ्लोर है पंखा घर का, उसके अंदर हमको दिख रहा है कि पूरा गड्ढा है, पंखा घर का उसके फ्लोर है। बाद फिर ये जो एक और यहाँ पे हाथा बना हुआ है, उसके ऊपर लोहे का चदरा जो बना हुआ है वो पूरा सड़ चुका है। अगर कोई उसमें जाता है तो एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर में गिरेगा। इसका क्या कहना है आपको इस पर? ACCL जो है यहाँ से लाभ लेकर के कोयला निकलवा करके फिर ऐसा कुछ आप जा रहे हैं, देखिए अपने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो गया। बाकी लोगों में घटना इसके बारे में बताएंगे। थाना बाकी मोगरा के अंतर्गत कल दिनांक 21 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें गोपी राम यादव उम्र 44 वर्ष बाकी मोगरा का रहने वाला था, जो कि अपने घर से 19 तारीख को रात 10:30 बजे से वो गायब था, जिसमें पुलिस ने तुरंत गुम इंसान दर्ज कर पता तलाश जारी कर रही थी। आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जो नंबर 2 खदान है जो बंद पड़ी हुई है बाकी मोगरा की, वहाँ के उसके पास उसकी टॉर्च देखी गई थी। उस टॉर्च को जब परिजनों ने पहचाना कि वो टॉर्च उसी की थी, तो अंदाजा किया कि वो उस खदान के अंदर गया होगा। तो बाकी मोगरा ने पुलिस ने ACCL की रेस्क्यू टीम को अप्रोच किया, और वहाँ ACCL की रेस्क्यू टीम जब अंदर गई तो उनको वहाँ पे एक आदमी का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको बाहर निकाला गया। परिजनों ने जिसकी पहचान गोपीराम यादव के रूप में की, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उस पर विधिवत मर्ग इंटीमेशन लेके मर्ग कायम करके विवेचना की जा रही है।
मौत की मुख्य वजह जो है अभी तो विवेचनाधीन है, तो अभी एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। लेकिन एसीसीएल की जो रेस्क्यू टीम थी उनका कहना था कि अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम था, जिसमें उनको रेस्क्यू करते उनको भी दिक्कत हो रही थी। तो प्रथम दृष्टया तो अभी ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ऑक्सीजन लेवल कम था और वहाँ पे वो कैसे पहुँचा ये एग्जैक्ट विवेचना के बाद बता पाना संभव होगा। अभी चूँकि मामला जो मर्ग कायम हुई है और उसमें जो है विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही कुछ एक महत्वपूर्ण बात जब सामने आएगी तो हम बता पाएँगे। अभी चूँकि मामला विवेचनाधीन है तो अभी कुछ कह पाना अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है।